तो बच्चों आज हम फिज़िक्स में रजिस्टर इन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर, और फिर हम कलर कोड रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर है, वो किस में है? इन सीरीज में है। और यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर है वो किस में है? पैरेलल में। तो रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। आपने बच्चों कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल पढ़ा था, आप रिमाइंड कीजिए। तो कुछ इसी तरीके से वहाँ पर हमने उनको कनेक्ट किया था, है ना, 1 बाय 1, एक करके एक। लेकिन कैपेसिटर की जो नोटेशन है वो ये है, रजिस्टर की जो नोटेशन है वो बच्चों इस तरीके से है। ये आपको पता होना चाहिए, ये रजिस्टर के लिए और ये कैपेसिटर के लिए सिंबल है, आप इनको याद रखिए। Resistors are said to be connected in series if the same current is flowing through each resistor. रजिस्टर को हम सीरीज में तब बोलेंगे यदि सेम करंट पोजेस करे प्रत्येक रजिस्टर के अंदर से और पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस क्या रहे बच्चों? सेम रहे। एंड व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब इनके सभी तीन के तीन रजिस्टर है, सब के अक्रॉस है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या रहेगा? सेम। तो अब हमारे पास कंसिडर R1, R2, R3. R3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज सो इन डायग्राम। तो आपने लिखना है कंसिडर 3 रजिस्टर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज सो इन डायग्राम। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। तो ये जो बच्चों अक्रॉस A और B है, यहाँ पर हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है? टोटली V। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस A एंड B यूजिंग बैटरी E। तो ये हमारी बैटरी E है, इसकी सहायता से हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेम करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस या रजिस्टर, तो प्रत्येक रजिस्टर के अंदर से सेम करंट I, तो सभी के अंदर से सेम करंट वो पास करेगा। लेट V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3। V1 के अक्रॉस V1 है, अक्रॉस R1 के है, V2 है, अक्रॉस R2 के है, और V3 है, अक्रॉस R3 के। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, बच्चों आपने होम्स लॉ पढ़ा है। होम्स लॉ क्या है? V = IR, है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? IR1, सेकंड का कितना होगा? IR2, और थर्ड का कितना होगा? IR3। क्योंकि यहाँ से करंट की वैल्यू तो क्या है? हमें सेम मिल रही है, तो इसलिए I को 1, 2, 3 हमने नहीं लिखा। R1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना? 1 है, तो इस तरीके से इनका हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। इफ़ RS इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज। यदि RS क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज कितना होगा? V = IRS, टोटली RS। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना बच्चों? V1, V2, V3 का सम है, तो V1 + V2 + V3। अब V1 की वैल्यू पुट कर दो, V2 की वैल्यू पुट कर दो, V3 की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ से हम I को कॉमन लेंगे और I से I को कैंसिल करेंगे, तो RS की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? R1 + R2 + R3।
इसी तरीके से हमारे पास यदि 4 होते, यदि 5 होते या 6 होते तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो कितना मिलता है, R1 R2 R3 R3 R4 R5 R6, ठीक है ना, तो Rn। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जब टोटल रेजिस्टेंस यानी सीरीज़ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ही ज़्यादा मिलेगा किससे, जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट में, यानी जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रजिस्टर हमने इस सर्किट के अंदर जोड़ा है तो उससे ज़्यादा वैल्यू किसकी मिलेगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर बात की थी तो सेम प्रोसीजर था। तो कैपेसिटर इन सीरीज़ में बच्चों हमारा पास जो रिज़ल्ट था वो आप याद कर दिए। सीरीज़ में अंदर आपको क्या मिला था, C1 C2 C3 इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर रिज़ल्ट है जो कैसे मिला, R1 R2 R3, तो ये आप ध्यान रखिए। सेम प्रोसीजर है, बस नोटेशन का फ़र्क है। नोटेशन ये करेंगे हम, कैपेसिटर के बारे में बोल रहे बच्चों, वहाँ पर C1 C2 C3 था, है ना। और जो चार्ज था वो क्या था, सेम था, V1 V2 V3। तो ये थी बात। अब यहाँ से V किसके बराबर होता था, V1 V2 V3 के। तो आपने वहाँ पर जो कैपेसिटर का फार्मूला वो क्या पढ़ रखा है, क्या वो अपॉन V, यही पढ़ा है ना। तो यहाँ से V का जो फार्मूला क्या होगा, क्या वो अपॉन C। तो यहाँ से V1 के लिए क्या होता, क्या वो अपॉन C1। तो यहाँ से क्या वो अपॉन C2, क्या वो अपॉन C3। और इसके लिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट, तो क्या वो अपॉन, तो क्या से क्या कैंसिल, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या बचता, 1/C1 1/C2 1/C3। तो ये हमने आपको बच्चों कैपेसिटर इन सीरीज़ की रिवीजन भी करा दी इसके साथ। वहाँ तो सेम प्रोसीजर है लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट सिंपल और यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो अपोजिट में मिलेगा, है ना। जो टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज़ के अंदर तो हमें लेस मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सीरीज में वो ज़्यादा मिलेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये रजिस्टर को हमने अब पैरेलल में जोड़ना है। रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच दैम इज सेम। यदि पोटेंशियल डिफरेंस है प्रत्येक के अक्रॉस क्या होगा, सेम, एंड इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से लिखना है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस प्रत्येक के तो क्या है, इक्वल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक, लेट वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए बी। हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई किया, वी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल एज सो इन डायग्राम। ये बात आपने लिखनी है दोनों में, जैसे सीरीज में हमने सीरीज में लिखा था, यहाँ पर हमने पैरेलल में। लेट I1 I2 एंड I3 बी द करंट थ्रू द रजिस्टर R1। तो इसका जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पर बच्चों आपका नहीं बनाया, तो इसका साथ ही डायग्राम बना लेंगे हम साथ के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर है जिसको हमने जोड़ रखा है, ये हमारा सेकंड रजिस्टर है और ये हमारा थर्ड रजिस्टर है। ठीक, अब यहाँ से हमने
बैटरी है वो अप्लाई कर रखी है, जिसकी सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ से हमने प्राप्त किया। R1 R2 R3। ठीक है, तो यहाँ आपके पास करंट I, क्योंकि आपने पता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। I को यहाँ पर जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा। इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2, R3 के अक्रॉस I3, और फिर I1 I2 I3 टोटल मिलकर हमें कितना मिलेगा? I ही मिलेगा, वापस आई जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इसका डायग्राम पैरेलल में। तो लेट I1 I2 एंड I3 विद द करंट थ्रू द रजिस्टर R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, तो होम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। तो फर्स्ट यानी अब यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या होगी? I की वैल्यू V अपॉन R। तो पहले करंट के लिए कितनी होगी? V अपॉन R1। सेकंड के लिए कितनी होगी? V2 अपॉन V अपॉन R2। थर्ड के लिए कितनी होगी? V अपॉन R3। ठीक, तो लेट RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RS क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। देन I की वैल्यू कितनी होगी? V अपॉन RS। तो देयरफॉर टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अभी इनकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V आप कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास नेट रिज़ल्ट है वो क्या बचा? 1 अपॉन RS, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यदि हम कैपेसिटर को पैरेलल में लेते थे तो वहाँ पर रिज़ल्ट आपके पास क्या बचता था? C1 C2 C3, है ना। तो ये आपने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से आप इसके साथ रिवीजन कर सकते हो। वहाँ पर क्या आता था? एक कैपेसिटर की नोटेशन होती थी, है ना। तो एक कैपेसिटर की तो C1 होता था, C2 C3। ये बच्चों मैं आपको कैपेसिटर की रिवीजन के लिए ऐसा लिखवा रहा हूँ। तो Q1 Q2 Q3, तो ये टोटली, तो यहाँ से चार्ज जब वो डिवाइड हो रहा था तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? तो टोटल चार्ज होगा आपके पास Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3। और आपने फार्मूला पता है Q का कितना है? CV, है ना, C अपॉन QV। ये आपका फार्मूला है कैपेसिटर की बात करें तो। यहाँ से C1 V1 C2, ओहो C1 V तो सेम है बच्चों यहाँ पर, C2 V C3 V। अब V कैंसल, तो यहाँ से C1 C2 C3। तो ये आपका रिज़ल्ट की रिवीजन हमने करा दी किसकी? कैपेसिटर इन पैरेलल की। अब आज का लास्ट टॉपिक हमारा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो ये कार्बन रजिस्टर क्या है बच्चों? आपने सर्किट के अंदर देखा होगा, जैसे टैप रिकॉर्ड है, उसके सर्किट की जो प्लेट है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ये यानी पत्थर टाइप के कई छोटे छोटे इस तरीके के कार्बन रजिस्टर बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। आप फ़ोन के चार्जर को कभी तोड़ के देखोगे तो वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर हैं वो जुड़े होते हैं। तो आप किसी भी सर्किट के अंदर देखोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, टीवी के या टैप रिकॉर्ड के, तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे जो पत्थर टाइप के हैं और 2 तार हैं और एक साइड इस साइड निकली पाएगी, एक इस साइड, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। बच्चों उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान उनके ऊपर 4 रंग की स्ट्रिप होती है, कईयों पर कम होती है, कईयों पर ये 4 होती है। तो इस तरीके से लाल पीली नीली आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रिप देखने को मिलेंगी। तो ये पहली A B C और तीसरी को हम नाम दे रहे हैं R। अब कलर कोड की वैल्यू निकालनी होती है, तो कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है इसके ऊपर। तो कलर कोड की वैल्यू बताओ भाई, तो बहुत ही आसान है। वैल्यू ऑफ कलर कोडिंग यूज़ फॉर कार्बन रजिस्टर विद द हेल्प, यानी आपने इसको इसकी सहायता से याद करना है। BB रॉय ग्रीन
बीबी रॉय जो ग्रेट है, यहाँ पर ग्रीन के स्थान पर बच्चों ग्रेट लिख लो। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मतलब बीबी रॉय है वो बहुत ही महान ब्रिटेन सम्राट, यानी बहुत अच्छी भी है, उसकी पत्नी है, और वो क्या पहनती है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, यानी गोल्ड का सिल्वर का हार। तो ये आप याद रख सकते हो। BBROY, इनसे बच्चों नाम बनेंगे कलरों के। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे। तो पहली स्ट्रिप है, यानी पहली स्ट्रिप है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगी। सेकंड स्ट्रिप भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगी। थर्ड स्ट्रिप है वो भी आपको एक मल्टीपल के बारे में बताएगी। और फोर्थ जो स्ट्रिप है वो आपको टॉलरेंस की वैल्यू बताएगी। तो ये है वो बीबी रॉय की जो हम बात पढ़ रहे हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ से अब B यानी ब्लैक, B यानी ब्राउन, R यानी रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, V वॉयलेट ग्रीन, G ग्रे और W वाइट, G गोल्ड, सिल्वर नो कलर। तो पहले दो रंग है वे आपके ये मिलेंगे, यानी जैसे आपके पास दो है ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट लिखा तो हमने क्या लिखना है, तो यहाँ से ब्लैक के लिए 0 लिखेंगे और वाइट के लिए 9 लिखेंगे। पहले दो ये है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, क्रॉस का निशान पाना है। फिर आपके पास मतलब ग्रीन दे रखा है, तो आपके पास क्या दे रखा है, ग्रीन। तो ग्रीन की जो वैल्यू है, यानी जो तीसरे नंबर का कलर होगा वो मल्टीप्लर लेना है। तो आपने क्या लेना है, मल्टीप्लर। तो यहाँ से 10 की पावर 5 लेंगे। यदि आपके पास गोल्ड और सिल्वर में से कोई वैल्यू मिल गई तब आपने उसको लिखना है ±5%। मतलब बच्चों यहाँ पर मैं गोल्ड कह देता, तो ये आपका रिजल्ट होता। ठीक है, तो इस टेबल के हिसाब से आप इसको याद करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैंने आपसे एक स्ट्रिप दी और उस स्ट्रिप के ऊपर बच्चों कलर है वे लिखे, तो उन कलरों के नाम है वो इस तरीके से है कि भाई ब्लू, उसके बाद येलो, जो थर्ड स्ट्रिप है उसका नाम हमने ग्रे दिया, और फोर्थ स्ट्रिप है सिल्वर। ठीक है, तब आपने इसकी कलर कोडिंग की वैल्यू बतानी है। तो ब्लू के लिए बच्चों क्या नाम है, तो ब्लू के लिए है 6। येलो के लिए बच्चों क्या नाम है, येलो के लिए ये हमने पहले 2 है इसी नंबर में से देखने हैं, तो 4। उसके बाद ग्रे के लिए आपने क्या लेना है, गुणा में 10 की 8। और फिर आपके पास सिल्वर है तो इसके लिए प्लस माइनस, और सिल्वर के लिए कितनी परसेंटेज है, 10%। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 4 6 गुणा 10 की पावर 5 ±5%। तो मैं अब रंग भी पूछ सकता हूँ कि इनके अंदर कौन से कलर है। तो 4 के लिए क्या कलर है, येलो, तो येलो। 6 के लिए क्या कलर है, ब्लू, है ना। और 10 की 5 के लिए कितना कलर है, ग्रीन। और 5% के लिए क्या है, गोल्ड। तो इस तरीके से आपने करना है। ठीक, तो आप इनको खुद भी करके देखिए प्रैक्टिस के दौरान। तो जैसे मैं आपके लिए 2 प्रैक्टिकली देता हूँ कि आपने इनको करके देखना है, और मेरे पास भेजना भी है आपने किए या नहीं किए। तो मैंने दिया 10 की पावर 2 ठीक, और ±10%। सेकंड है 6 6 10 की पावर -2 ±5%।
ठीक, तो ये आपने मेरे पास भेजने करके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। यदि कुछ भी इसके अंदर इन 3 कंसेप्ट के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके।